बिहार में जाकर बोली लगाए कितना डू हवा मिठाई बेचते हैं प्रधानमंत्री जी। 2 रुपये में घड़ी लो, साइकिल लो, मोटरसाइकिल लो, कार लो। बोलने से अगर बच्चा पैदा होता तो गंदारी का रिकॉर्ड तोड़ दिए होते नरेंद्र मोदी जी के। 1 करोड़ से ज्यादा बाल बच्चे होते। घर पर जाकर बोल दिया आएगा तो मोदी, उसकी बीवी झाड़ू लेके मारने लगी कि मोदी कैसे आएगा, हमने शादी तेरे से की और मोदी आएगा। क्या मतलब है भाई? प्रधानमंत्री जी लाल किला से झूठ बोलते बोलते अमेरिका तक जाकर झूठ बोले। नाती पोते में होते मोदी जी, अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू। प्रधानमंत्री जी खुद जसोदाबेन का अपमान करते हैं। 20 लाख ईवीएम गायब हैं, आप उस पर कुछ सवाल नहीं कर रहे। क्या भारत सरकार की जवाबदेही नहीं है? लंबी लंबी बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी, फेंकने वाले, जुमला फेंकने वाले प्रधानमंत्री जी, तीनों लोगों में इससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। दो चाचा तो मटेरियल चल नहीं रहा है। 2024 चुनाव से पहले न्यूज क्लिक के तमाम पत्रकारों को हिरासत में लेना यह कहां तक न्याय संगत है? दरअसल यह सवाल सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है। देखिए, पंकज श्रीवास्तव है, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कई सोशल एक्टिविस्ट भी उसमें काम करते हैं न्यूज क्लिक इन पर। अब तो किसी का भी नंबर आ रहा है। देखिए, सरकार जब से इंडिया गठबंधन बनी है, वो सरकार जो अली बाबा 40 चोर की टोली है, जो अपने आप को कहता था अकेला शेर सब पर भारी, अब तो उसमें देवगौड़ा जी का परिवारवाद भी शामिल हो गया। लंबी लंबी बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी, फेंकने वाले, जुमला फेंकने वाले प्रधानमंत्री जी, तीनों लोगों में इससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं, उनकी पार्टी इतनी घबराई हुई है कि डराने धमकाने से अगर कुछ हासिल होता तो गोरे अंग्रेजों को हासिल होता। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को इतनी भी पता नहीं है, चूंकि इनके प्रधानमंत्री है। मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। गोरे अंग्रेजों ने भी खूब डराया था, धमकाया था, जेल में डाला, काला पानी की सजा दी, कहां मॉरिशस, सूरीनाम ले जाकर छोड़ा भारत के क्रांतिकारियों को, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार के लोग गए हुए हैं। तो आप साफ और साफ समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है, जो उनके नेता हैं, इंडिया गठबंधन जो गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन से इतना डरा हुआ है कि जो चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया का था, उसको प्रभावित करने के लिए इन्होंने अध्यादेश लाया कि हम अपने हिसाब का चुनाव आयुक्त बनाएंगे और हम हेराफेरी करेंगे, जो अब तक करते आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी कान खोलकर सुन लीजिए, जिस बिहार ने देश को, पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है, उस बिहार से आवाज उठी है। पूरा देश साथ है। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काली रात है। ये आप कह रहे हैं। बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं कि भैया 24 में आ रही है सरकार। एगो होता है थेथर, एगो होता है थुथुर, नहीं समझे? अब एगो होता है महाथुथुर। तो ये लोग महाथुथुर की टोली हैं। जब आप इतने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो जो पहले प्रक्रिया थी चुनाव आयुक्त की बहाली का, आप निष्पक्ष रूप से करा लीजिए। 20 लाख ईवीएम गायब हैं, आप उस पर कुछ सवाल नहीं कर रहे। क्या भारत सरकार की जवाबदेही नहीं है? कैसे गायब हुआ और किसके कार्यकाल में गायब हुआ? देश के जनता के टैक्स के पैसों से ईवीएम की खरीद फरोख्त हुई, और वो ईवीएम कहां है? देश ने देखा। बीजेपी पश्चिम बंगाल के सांसद हैं, टीएमसी के सांसद, महिला सांसद हैं, उसको घसीटा गया, वो भी जंतर मंतर पे। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, महिलाओं का अपमान, चिराग तले अंधेरा वाली बात मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी खुद जसोदाबेन का अपमान करते हैं। जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा प्रधानमंत्री जी ने, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू। अगर जानते तो जसोदाबेन को सम्मान मिलता, नाती पोते में होते। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। तोता और मोर से थोड़े ना खेलना पड़ता। मांग में अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का अपमान है। प्रधानमंत्री का पद सार्वजनिक है, और प्रधानमंत्री का अगर अपमान है तो मनमोहन सिंह जी को जितना अपमान प्रधानमंत्री ने किया है, उनके पार्टी के नेताओं ने किया है, तो दीजिए उनको सजा। जब उनको सजा दीजिएगा, हमें भी फांसी पर लटका दीजिएगा। हम तो सह स्वीकार कर रहे हैं। हम कोई नाथुर सावरकर की थोड़े ना वंशज हैं, हम तो खुदीराम बोस के वंशज हैं, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। हम डरते कहाँ हैं इन बातों से?
ये अपमान है, ये सब नहीं कहिए। प्रधानमंत्री का अपमान, प्रधानमंत्री के अगर चरित्र को बताना, प्रधानमंत्री के झूठ को बोलना, अगर पकड़ कर बताना, प्रधानमंत्री को सच का आईना दिखाना अगर गुनाह है तो हाँ मैं गुनाहगार हूं। तो पीएम फिर से तो मोदी बन रहे हैं, लाल किला से भाषण सुनिए, स्मृति ईरानी का बयान सुनिए, अनुराग ठाकुर का बयान सुनिए, भैया फिर से हम बहुमत में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लाल किला से झूठ बोलते बोलते अमेरिका तक जाकर झूठ बोले, तो आप वो भी भाषण सुन लेते कि हिंदुस्तान में दिल्ली यूनिवर्सिटी खुल रहा है, आईआईटी खुल रहा है, आईआईएम खुल रहा है, खुल गया। प्रधानमंत्री ने वहाँ से महिला सुरक्षा की बात की, कानून बना क्या? प्रधानमंत्री ने रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात की, आदर्श गांव बनाने की बात की, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की। आप बता दीजिए, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, वो कहीं से भी बोल लेते हैं। अगर माने छोटी झूठ पर, छोटी गलतियों पर डांटा होता तो आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े गलती झूठ नहीं बोल रहे होते। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे बगल में नहीं बैठ सकते। अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, अजीत पवार को तो इन्होंने वित्त मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। येदियुरप्पा कौन है? डंके की चोट पर श्रीवास्तव जी, घर पे मत बोलना भैया, पत्रकार भैया। आपके जैसा ही एक पत्रकार था, घर पर जाकर बोल दिया आएगा तो मोदी, उसकी बीवी झाड़ू लेके मारने लगी कि मोदी कैसे आएगा, हमने शादी तेरे से की और मोदी आएगा। क्या मतलब है भाई? आएगा मोदी, मोदी कहाँ से आएगा? जब देश की 70% आदमी मोदी को नेगलेक्ट कर चुका है, मोदी को नहीं मानता। कहाँ का ये आंकड़ा है? झूठा आंकड़ा, फर्जी आंकड़ा पेश मत कीजिए। सुन लीजिए ना, अब लोग टीवी देखना बंद कर दिए हैं, लोग रेडियो सुनना बंद कर दिया है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी के मन की बात कहते हैं। मन की बात मेहरारू से सुनाया जाता है। इन्होंने कभी जसोदाबेन को अपने मन की बात नहीं सुनाया। अगर सुनाया होता तो आज उनका घर बस गया होता। वो कहते हैं कि न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। बताइए, मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ का, छत्तीसगढ़ में 15,000 करोड़ का तमाम उद्घाटन किया जा रहा है इन राज्यों में जहां चुनाव है। आप इसको क्या कहेंगे? इतना बड़ा लाभ लगता है कि मोदी जी के साथ साथ आप पत्रकारों को भी शंखपुष्पी खाने की जरूरत है। मोदी जी हरियाणा में गए, बोले हरियाणा को नंबर 1 बना दूंगा। गुजरात गए, गुजरात को नंबर 1 बना दूंगा। गुजरात नंबर 1 हो गया। काहे में 42,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं गुजरात से। गुजरात नंबर 1 हो गया। जाली नोट मशीन 2000, अरे भाई सुन तो लो, अरे भाई सुन लो ना, 2000 नोट छापने की मशीन और 2000 नोट का जखीरा उसी गुजरात में मिला। 30-30 हजार टन एक बार में ड्रग्स, एमडी ड्रग्स पकड़े गए उसी गुजरात में। नंबर 1 उसमें बना। तो आप कौन सा स्टेट को बिहार में जाकर बोली लगाए, कितना डू हवा मिठाई बेचते हैं प्रधानमंत्री जी। 2 रुपये में घड़ी लो, साइकिल लो, मोटरसाइकिल लो, कार लो। बोलने से अगर बच्चा पैदा होता तो गंदारी का रिकॉर्ड तोड़ दिए होते नरेंद्र मोदी जी के। 1 करोड़ से ज्यादा बाल बच्चे होते। बोलने से काम नहीं होता। बोलने से क्या है, चमड़े का मुंह है, बोलते रहो लगातार। आप देशद्रोही जैसी बातें करते हैं श्रीवास्तव जी। हम लोग देशभक्त हैं, इसलिए सरकार से सवाल पूछते हैं। मोदी जी के इस तरीके से आप बेइज्जती कर रहे हैं। देश के साथ गद्दारी करना, देश की संपत्तियों को कौड़ी के दाम में बेच किया गद्दारी। अरे भाई, देश में नफरत फैलाना, देश में जाति और धर्म के नाम पर विभाजन करना, स्पीच देना, यह देशद्रोही की भाषा है। हमने तो भारत और इंडिया दैट इज भारत, तो हम भारत को एक करने की बात कहते हैं। भारत में जो लोग यहाँ रहे हैं, जो भारत की संविधान में जिनकी आस्था है, वो सब भारत के साथ है। जो लोग गोरे अंग्रेजों के, जिनके बाप दादा दलाली और मुखबरी करते थे, वो आज भी भारत में जाति शर्मा पकड़े गए चीन से 38 करोड़ मामले में। अरे भाई, सुकरात को 200 लोगों ने उनके उसमें दिया था विपक्ष में, तो क्या सुकरात गलत थे? आप एक बात बताइए, आप इन चीजों पर मत जाइए। आप शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, आयुष्मान घोटाला पर बात कीजिए। आप टोल घोटाले पर बात कीजिए। आप भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाले की बात कीजिए। आप कैग का जो तमाम रिपोर्ट आया है उस पर बात कीजिए। आप उस पर बात ही नहीं करेंगे। आप बाबा रामदेव पर बात नहीं करेंगे कि उनकी कितनी सैकड़ों एकड़ जमीनें नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश से खाली हुई। बाबा रामदेव शहद में चीनी मिलाकर बेचता है, डुप्लीकेट घी बेचता है, तो आप उस पर बात ही नहीं करते। लाल चंदन पकड़ा गया, हिंदू भी बीफ बेचता है। हिंदू भी तो बीफ बेचता है।
देखिए, जितनी बीफ एक्सपर्ट कंपनियां हैं वो सब मोदी सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। नहीं तो हम ये नहीं समझ में आ रहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करते, बीफ एक्सपर्ट बंद क्यों नहीं करते। आखिर बीफ एक्सपर्ट में मोदी सरकार में नंबर 1 कैसे हो गया। तो ये तो पिंक क्रांति लाए हैं ना मोदी जी। मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था पिंक क्रांति लाने की बात, पता है आपको? पिंक क्रांति, वाह, कमाल की बात कहते हैं मोदी जी। मोदी जी तो जो बोलते हैं वो डिफिनेट नहीं करते। तो मोदी जी के बातों का तिल के बरोबर भी भरोसा आप नहीं कर सकते, तिनके के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।